राधा कृष्ण जुगल तत्व जो है सर्वोपरि दुर्गेय है, उसके ऊपर महाप्रभु और दुर्गेय है, महाप्रभु को जानना। उसके ऊपर और दुर्गेय है नित्यानंद तत्व, यह और दुर्गेय है। हम्म, हम्म। नित्यानंद प्रभु इस लीला में आए हैं बड़े निगूढ़ रूप में, निगूढ़ रूप में। महाप्रभु जो वस्तु प्रदान किए है उसके पूर्ण प्रकाश व्याप्त रूप में है, परिपक्व रूप में ये नित्यानंद प्रभु के अवदान है ना। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु जब संन्यास लेकर गए हैं जगन्नाथपुरी, तो नित्यानंद प्रभु को एक दिन बुला करके कह रहे हैं, श्रीपाद श्रीपाद, एक बड़े निगूढ़ एक संवाद तुमसे आलोचना करना है। तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होकर के महाप्रभु के पास आए हैं। बोले एकांत वार्ता, यहाँ कोई नहीं रहेगा, एकांत में बैठ करके अपने हस्त के अंदर नित्यानंद प्रभु का हस्त धारण करके अति निकट सामने ले करके उनके हस्त को वक्ष स्थल में धारण करके कहते हैं, श्रीपाद तुमसे हम एक निवेदन करेंगे, तुम मना नहीं करना, ना नहीं करना। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु तुमको अदेव हमारे क्या है, ये शरीर तक समर्पित है तुम्हारे लिए, तुम कहो ये शरीर को ले लो ना, ये सभी तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छा के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे अनंत लीला के लिए ये शरीर समर्पित है। तो ऐसे तुम क्यों कह रहे हो, तुमको अदेव हमारे क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं ना, ये तो ठीक है, लेकिन हम जो कहेंगे ये तुमको कितना स्वीकार्य है ये तो तुम ही जानो ना। ना तुम इससे चिंता मत करो, तुम जो मन में इच्छा है, तुम्हारी जो इच्छा तुम हमारे लिए, तुम ऐसा कुछ कहो जो तुम, जिसमें तुम प्रसन्न होते हो। ये प्रसन्न तो संपादन ही हमारे अकेली इच्छा, हमारे ये जन्म ही है तुम्हारी इच्छा संपादन के लिए। हाँ श्रीपाद, हमारी इच्छा संपादन के लिए तुमको कुछ और आगे कुछ करना पड़ेगा। बताओ 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 न, तुमको गृहस्थम में जा करके गृहस्थम स्वीकार करना पड़ेगा, तुमको दार परिग्रह करके तुमको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ेगा। अरे कह तो दिया, लेकिन ऐसा शब्द कह दिया, तुम जो चाहो वही हम देने के लिए तैयार है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति है हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। लेकिन ऐसा शब्द जो वज्र जैसे प्रहार, नित्यानंद प्रभु तैयार नहीं है ऐसे शब्द सुनने के लिए। हम सन्यासी हैं, हम सब छोड़ के आए हैं, हम जानते हैं। हाँ प्रचार करो, चारों ओर नाम संकीर्तन प्रचार करो, महाप्रभु का प्रेम धर्म प्रचार करो, ऐसा कुछ आदेश करेंगे। ऐसा आदेश या संसार, अरे बाबा ये तो भयंकर खतरनाक है। इसमें एक बार जो घुसा है इस चक्र से निकालना उतना साहस थोड़ी है, है? है? तो नित्यानंद प्रभु एकदम चकित हो गए जी, ऐसे इच्छा प्रकट करेंगे महाप्रभु, ये तो कभी चिंतातीत कल्पनातीत, ये हमारे मन बुद्धि के अगम्य ऐसे एक विषय हमारे सामने स्थापना किए हैं, जो तुम गृहस्थ आश्रम रचना करो। तो तुम ऐसे आदेश क्यों किए बताओ। ना कहे हैं देखो श्रीपाद, ये हमारे जो प्रेम धर्म है ना, ये प्रेम धर्म जगत को देना है, ये नहीं यही समाप्ति, आगे भी हमको ये प्रेम धर्म वितरण करना है। व्यापक रूप से ये प्रेम धर्म का प्रचार होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, बताओ कहाँ जाना है, कहाँ प्रचार करना है। तुमने हमको आदेश किया है जाओ घर घर में हरि नाम प्रचार करो, तुमने बोला है जा जिसको
जिसको देखो उसी को ही तुम प्रेम धर्म प्रचार करो। तुम्हारे ऐसे जगाई मादाई जैसे वहाँ तुम्हारे आदेश से ही हमने वहाँ भी गए हैं, तुम्हारे आदेश से ही हमारे मस्तक को हमने वहाँ फोड़ के आया, हमने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। लेकिन आज तुम गृहस्थाश्रम में जाने के लिए तुम इतना व्याकुलित तो क्यों हो रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुम्हारा क्या मंगल साधन हो सकता है, कौन सा कल्याण कार्य साधन के लिए तुमने हमको इस तरह से संसार चक्र में डाल रहे हो। ये हमारे बोध बोध की अगम्य है। बोल के नित्यानंद फुट फुट के रोना शुरू कर दिए। कहे हैं तुम जो चाहो करेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों हमारे गृहस्थ आश्रम जो गृहस्थ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं सब साधक है, जो भगवत एक छठा एक कण सब कृपा प्राप्त करके संसार वासना समस्त स्त्री कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव मान पूजा प्रतिष्ठा सुख समृद्धि समस्त विसर्जन करके जंगल में आ करके भिक्षावृत्ति करके कोई रकम जीवन धारण करते हैं और वो सुख से उस जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी गृहस्थ आश्रम ये बड़ा भयंकर, जो एक बार ये गृहस्थ आश्रम से जो एक बार मुक्त होकर के भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त किए हैं वो जानते हैं, जो भगवान ना मिलने से भी इससे परम शांति और शायद कुछ है नहीं। गृहस्थ आश्रम में समस्त भोग सुख के समस्त उपकरण रहते हुए भी गृहस्थ जीवन वो दुख ही दुख है। वहां सुख नामक पदार्थ गृहस्थ आश्रम में मिलना संभव नहीं। हाँ, एक बात ख्याल रखना, यहाँ गृहस्थ आश्रम माने ये नहीं ये आश्रम का हम अवहेलन कर रहे हैं। हाँ, यदि तुम देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति शून्य होकर के भगवत चरण में पूर्ण समर्पित होकर के भगवत इच्छा संपादन ही तुम्हारे गृहस्थ आश्रम का एकमात्र उद्देश्य है, तो वो गृहस्थ आश्रम तुम्हारे लिए एक सुनहरा बड़े मंगलमय बड़े कल्याणकामी बड़े तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ मंगलप्रद वो आश्रम हो सकता है। तस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। ये अर्जुन, कर्म संन्यास से जो कर्म योगी है वो श्रेष्ठ है। शास्त्र भी गृहस्थाश्रम का श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं। शास्त्र ये नहीं हम गृहस्थाश्रम के हम निंदा कर रहे हैं, बस छोटा कर रहे हैं या महाप्रभु छोटा करें, ऐसे बात नहीं है। तो सुन लीजिए, नहीं तो कोई तो भयभीत तो हो जाएंगे, भाई ये तो गृहस्थाश्रम क्या एकदम इतना अवहेलित है। बोले बात ऐसा नहीं है। इसलिए प्रियव्रत महाराज जब सृष्टि रचना करेंगे तब ब्रह्मा जी आए हैं जो तुम संसार गृहस्थ आश्रम रचना करो। प्रियव्रत महाराज कह रहे हैं जी हे पिता आप हमको ऐसे आदेश क्यों कर रहे हैं। ये संसार से मुक्त होकर भगवत भजन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और परमार्थ ही एकमात्र मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये मानव तनु पा करके जो ये संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति करने के लिए जो आग्रही नहीं होते हैं वो तो आत्महत्याकारी है। तो आप हमको ऐसे अनुप्रेरित क्यों कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम के लिए। हम तो चाहते हैं कि हम भजन करेंगे, आप ऐसे आदेश क्यों कर रहे हैं। प्रियव्रत महाराज चाहते हैं हम संन्यास लेकर के भजन करेंगे, है ना। उस समय ब्रह्मा जी तब उनको समझा रहे हैं, देखो गृहस्थ कैसे जानते हो, ये किला जैसे, किला जैसे पहले राजा लोग दूसरा राजा से भयभीत होकर के क्या करते, किला बना लेते थे चारों ओर से जैसे जलराशि परीखा कहते हैं, फिर बड़ा दीवार ऊंचा बहुत ऊंचा दीवार बनाते हैं, उसके अंदर इस तरह से सुरक्षित रहते थे। जब भी कहीं देखते हैं अब हमसे लड़ाई करना संभव नहीं है, अब हम हार जाएंगे, तो फट किला के अंदर घुस जाते थे। बस किला के अंदर फिर कोई शत्रु जो प्रवेश करना उनके सामर्थ्य के उनमें वश में नहीं है, तो किला में रह करके फिर लड़ाई करो खूब। फिर शत्रु जब हार जाएगा तो फिर किला से निकल जाओ। ऐसे संसार है किला जैसे। संसार में रहकर रसद मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, विश्राम करने का सब कुछ
उपकरण सब कुछ है, साधन करने का सब कुछ उपकरण है। यहाँ रह करके, संसार में रह करके इंद्रियों को संयम करने का कोशिश करो। जब तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति संयमित हो जाएगा, जब तुम्हारे भोग वृत्ति संपूर्ण रूप से संयमित होकर के भगवत चरण में संलग्न हो जाएगा, तो फिर निकाल पड़ो इस संसार से। उसके पहले नहीं। उसके पहले दुश्मन तुम्हारे भीतर है। ये दुश्मन को लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो जंगल? खैर प्रियव्रत महाराज ऐसे नहीं थे। प्रियव्रत महाराज को केंद्र करके जगत जीव को शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मा जी, संसार निर्वाह के लिए, है ना। तुम शत्रु को लेकर कहाँ जा रहे हो? जंगल। अरे बाहर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारा भीतर है। हम लोग भूल करते हैं, हम लोग दुश्मन बाहर मानते हैं सब। ये दुश्मन, ये दुश्मन, ये हमारा अपकार करते हैं, ये हमारे अनिष्ट करते हैं, ये हमारे अमंगल चाहते हैं। ऐसे बात कुछ नहीं है। ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। सब जीव निज कर्म फल भोगता है। दुश्मन कोई बाहर नहीं है, हमारे भीतर बड़ा बड़ा दुश्मन बैठा है। हमको पता नहीं है हमारे भीतर इतने बड़े बड़े भयंकर दुश्मन बैठा हुआ है, जो हमको खा रहे हैं, अनादिकाल से हमको खाते आ रहे हैं, और हमको मित्र जैसे व्यवहार करके इनको पोषण कर रहे हैं, अपने भीतर में पोषण कर रहे हैं, खातिर कर रहे हैं। उनको आदर करके हम उनको ओवरलुक करते हैं, देखते नहीं है ये दुश्मन हमको बैठे बैठे हमको खा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ईर्षा आदि नाना प्रकार दुश्मन हमारे भीतर बैठा है। तुम दुश्मन कहां देखते हो? तुम अकेला रहोगे जंगल में, तुमको खा जाएगा। तुम्हारा दुश्मन बाहर आ जाएगा। जब हम किसी को देख करके प्रभावित होते हैं, सपोज हम किसी को देख करके प्रभावित होते हैं, वो वस्तु तुमको प्रभावित नहीं करता है, भूल करना। तुम्हारे भीतर वृत्ति तुमको प्रभावित कर रहा है। तुम दोष दे, ये हमको प्रभावित कर रहा है, ये हमको फंसा रहा है, ये हमको फंसा के रखा है, ये हमारा अनिष्ट कर रहा है, हैं? तुम जानते ही नहीं हो कौन तुम्हारा दुश्मन है। जो वस्तु तुमको प्रभावित कर रहा है, पहले तुम्हारे भीतर जो वृत्ति है ये तुमको आकर्षित करता है, तो जाके वस्तु को तुम उस दृष्टि से तुम उसको देखते हो, और भोग्य वस्तु जान करके तुम उस पर आकर्षित हो रहे हो। ये भोग्य वस्तु जो तुम देख रहे हो, उसका कारण है तुम्हारे भीतर भोग वृत्ति। अगर तुम्हारे भीतर भोग वृत्ति नहीं है, तुम्हारा नजर उधर जाएगा ही नहीं, तुमको प्रभावित कर ही नहीं सकता है। मान लीजिए हमारे सामने राजभोग रखा हुआ है, हमारा लालसा बहुत है, राजभोग मीठा खाने का बड़ा स्वभाव है, अच्छा लगता है, तो राजभोग रखा है, और हमारे भीतर भोग वृत्ति है, तो बार बार मन होता है जो सब चले जाए, फिर हम राजभोग का। अगर मान लीजिए हम मीठा खाते ही नहीं, हमको अच्छा ही लगता नहीं है, तो यहाँ थाली भर के रख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है हमको? वो थोड़ी हमको प्रभावित कर रहा है, ना कर सकता है। हमारे वृत्ति हमको प्रभावित करता है, और दोष देते हो वस्तु का। हाँ। इसीलिए तुम्हारे भीतर दुश्मन है, क्रोध। दुश्मन हम पैदा करते हैं, हमारे जो भीतर वृत्ति है, हाँ, आरोप करते हैं, आरोप के कारण हम दुश्मन पैदा करते हैं, फिर वो भी हमको उस तरह से दिखता है। हाँ। तो तुम्हारा वृत्ति तुमको नष्ट कर रहा है, ना कि वस्तु तुमको नष्ट कर रहा है। हाँ। ये नजर जब निर्मल होता है तो देखो सब सुंदर, ये नजर जब खराब होता है तो देखो वृत्ति तुम्हारे बदल जाएगी। हाँ, तुम विकार प्राप्त होकर के तुम, हैं, संसार चक्र में फंस जाओगे। हैं, कहाँ? तुम्हारी वृत्ति तुमको नष्ट करता है। तो कहता है संसार में रह करके पहले ये जो तुम्हारे भीतर दुश्मन है ना, इसको तुम संयमित करने का कोशिश करो। जब ये संयमित हो जाएगा, फिर निकल पड़ो। नहीं तो तुम अगर मन ऐसा सोचोगे हम घर छोड़ के जंगल जाके सिद्ध हो जाएंगे, ये स्वप्न मत देखो, स्वप्न मत देखो। तावत कर्मणि कुर्वीत निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते।
श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वितो, तब तक संसार में रह करके कर्म करना, तब तक घर छोड़ने का स्वप्न नहीं देखना। कब तक? निर्विद्युत जावता, तुम्हारे भीतर निर्वेद माने अनासक्ति, दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जब तुम्हारे अनासक्ति आ जाएगी, माने तुमको और अच्छा नहीं लगेगा। अब अच्छा लगता नहीं है, खाना अच्छा लगता नहीं है, पहनना अच्छा लगता नहीं है, प्रियजन के प्रति आकर्षण तुमको बोध नहीं होता है, प्रियजन का प्रेम प्रति सौहार्द तुमको आकर्षण नहीं करता है, उसके प्रति तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो। अगर ऐसे निर्वेद अवस्था जब आ जाएगा, हाँ, तब तक तभी जाकर के संसार छोड़ना। निर्विद्युत जावता, और क्या? मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। मेरी कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, हैं, ये कथा में जब तक एक रुचि होनी चाहिए, ये रुचि जब तक नहीं होती है, तब तक जाकर के तुम समझना अभी तुम्हारे कच्चा अवस्था है, तुम अभी संसार छोड़ने के लायक नहीं हो। अगर छोड़ोगे तो फंस जाओगे या विपदगामी हो जाओगे, हाँ, विपदगामी हो जाओगे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम है एक किला जैसे, गृहस्थ आश्रम में रह करके अभ्यास करना चाहिए, संयम करने का। वस्तु है, ठीक है, मन को संयम करने का चेष्टा करो, ठीक है, वस्तु रहेगा, यही यही तो परीक्षा है ना, यही तो तुम्हारे लिए तो ये अच्छा है, संयम करने का। देखो वस्तु है लेकिन ना, वस्तु हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, संयम करो। देखो जब देखो कि ना अब ठीक है, अब हमारा मन ठीक हो गया, कोई बात नहीं, तब घर और जंगल तुम्हारे लिए कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो जंगल तुम्हारे तुमको क्या सुधारेगा? अगर तुम्हारे चित्त में विक्षेप है, इंद्रिय वृत्ति तुम्हारे प्रबल है, भोग वृत्ति तुम्हारे प्रबल है, तो जंगल तुमको क्या सुधारेगा? अगर तुम्हारी वृत्ति स्वच्छ निर्मल है, भोग वृत्ति तुम्हारे है नहीं, भगवत चरण में तुम्हारी मति है, तो संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? हैं? संसार माने क्या है? संसार माने भोग वृत्ति ही संसार है। संसारी कौन है? जिसके मन में भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, वो है संसारी। संसार संग ही सार है, हाँ, वो है संसारी। त्यागी कौन है? जिसका मन में कोई स्पृहा नहीं, भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये नश्वर जान करके, हाँ है ठीक है, लेकिन उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। वो जानते हैं ये जो दृश्यमान वस्तु पदार्थ ये नश्वर है, ये भ्रमित करने का मूल कारण है, हमको अनादिकाल से हमको भ्रमित करके संसार चक्र में घुमा रहा है, ये हमारे भोग वृत्ति। दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, हम जो अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित होकर घूम रहे हैं, इसका कारण कौन है? कोई कारण नहीं है, हमारे भीतर जो दुश्मन बैठा हुआ है यही कारण है। और हम दूसरा को कहते हैं ये हमारा नष्ट किया है, ये हमारा नुकसान किया है, ये हमारे कोई कुछ नहीं किया है। ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। जीव अपना निज कृत कर्म फल भोग रहा है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण दूसरे के ऊपर अंगली उठाते हैं, ये हमको नष्ट किया, ये हमारे खराब किया है, ये हमको भ्रमित किया है, ये हमारे बुद्धि खराब की। कोई बुद्धि खराब नहीं है, तुम और तुम्हारा बुद्धि खराब है ना? तुमको कौन खराब किया? कोई खराब किया? पागल, तुम ही तुमको खराब किया। हाँ। हमारे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के एक गाना है, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। হ্যাঁ? টাইগার গান বলো না, প্রাণের আশা ছেড়ে সপেছি প্রাণ আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। হ্যাঁ, जानबूझ के हमने जहर खाया, है ना? तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर संयम, संग ये नहीं, ये नहीं कोई अगर गृहस्थी सोचे, भाई हम तो गृहस्थी, हमारे खाने में पहनने में हमको भोग वृत्ति में कोई मना नहीं है, क्यों? हमारे लिए छुटपुट है, तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ है नहीं। अ, गृहस्थ में रहो लेकिन संयम करने का कोशिश करो। वस्तु है, वस्तु के भीतर रह करके ही तुमको संयमित
होने के लिए तुमको कोशिश करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। है ना? तो गृहस्थ आश्रम इसलिए उत्तम है, किला जैसे बताया गया है, ये एक किला है, किला के भीतर रह करके जैसे तुम रसद भी मिलेगा, सब मिलेगा, हैं? और फिर लड़ाई करो, जब देखोगे जो दुश्मन सब हार गया है तो किला के बाहर निकाल पड़ो। ऐसे जिस दिन देखोगे तुम्हारे भीतर और कोई भोग वृत्ति है नहीं, तुम्हारे भीतर कोई लालसा है नहीं, तुम्हारा मन कृष्ण रंग में रंग गया है, एक बार हा राधे हा प्राणेश्वरी कह करके सिर्फ रोना पीटना और जगतिक कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो अच्छा नहीं लगता है, तो निकाल पड़ना तो ठीक है ना? बोलो। हम ये विचार करें कि घर में रह कर के ही हमें भजन करना है, तो जिस तरह की मानसिकता हम बना लेते हैं फिर उसी पर हम ढल जाते हैं। तो दीर्घ समय अगर हम उसी प्रकार गृहस्थ में रहते रहते वहीं कन पालन करते रहें और उन जो पुरानी आदत हैं उन्हीं को हम उन्हीं में ढलते रहें, तो शायद हमें बहुत कठिन लगता है कि हम वो विरक्त भाव लेकर के हम कब वैराग्यवान होंगे, कब हम घर छोड़ेंगे। तो अगर हमारी वो पुरानी आदत ही बनती रही और उसी प्रकार हम ढलते रहे तो कैसे वो नए संस्कार बनेंगे। वो तो देखो, अगर तुम सोचोगे जो हम बाहर जाने से ही हमारे वैराग परिपक्व अवस्था प्राप्त हो सकता है, घर में रह करके हमारे वैराग ये परिपक्वता आना संभव नहीं है। ये एक ये तो मान लो ये तुम्हारे भ्रमित करने वाला शब्द है। उसका मतलब तुम्हारा वैराग हुआ ही नहीं। वैराग करोगे, वैराग करने के विषय नहीं है, वैराग हो जाता है। एक पेड़ में जब फल पकता है, पक जाता है ना, तो पेड़ से ऑटोमेटिक स्वयं गिर जाता है। एक आम है ना, कच्चा है तो तब तक पेड़ में रहता है, जब पक जाता है फुट गिर जाता है। ऐसे संसार वृक्ष से जब ऐसे परिपक्व दशा हो जाती है, तब देखो ऑटोमेटिक तुम ये संसार माने भोग वासना, इससे तुम मुक्त ऑटोमेटिक हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। जिस दिन सही सही तुम्हारे भीतर वैराग होगा ना, उस दिन तुम घर जाते जाते घर का मार्ग भूल करके चले जाओगे वृंदावन। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि हम तो घर जाना चाहते थे, अरे हम वृंदावन कैसे आ गया। जैसे गदाधर भट्ट ना, हैं? दातुन कर रहे थे, हैं? जीव गोस्वामी बात एक पत्र लिख के भेजे हैं से दक्षिण भारत, जाओ ये पत्र लिखे जाओ। दातन कर रहे थे, गिरस्ती वेश, अंगोछा पहने हुए हैं, प्रातः काल कुआ के पास बैठ करके दातन कर रहे हैं। कोई साधु का कोई लक्षण ही है नहीं, लेकिन परम विरक्ति, परम अनुरागी, सोचते हैं कब छोड़ेंगे घर, कब घर हमको छोड़ेगा। आप घर को छोड़ेंगे नहीं, घर कब हमको छोड़ के चला जाएगा। गिरस्थ छोड़ के चला जाएगा तुमको, तुमको छोड़ने की आवश्यकता है नहीं, है ना? तब जीव गोस्वामी पाद को भी पत्र लिख करके लिखी ये पत्र दिए हैं भाई, यहाँ कोई गदाधर भट्ट तो कौन रहते हैं जानते हैं? सोचते हैं कोई संत होगा। अरे तो अंगोछा पहने हुए हैं, केश भी है, गिरस्ती एकदम। अब जानते ही हैं गदाधर भट्ट तो कौन है? तो बोलते हैं नहीं, शरीर को ही तो गदाधर भट्ट कहते हैं। नहीं, ये पत्र लीजिए। पत्र में लिखा है जो वृंदावन में राधा रानी के चरण आश्रय नहीं किए हैं, वृंदावन में रज रज को आश्रय नहीं किया है, जो वृंदावन के संत के संग नहीं किए है, वो क्या जाने के ऊपर जो प्रेम है। बस उसी अवस्था में वह अंगोछा पहने हुए अवस्था में चल दिए। बताइए विरक्ति वैरागी कैसे कहते हैं? वो अंगोछा पहने उसी समय चल दिए वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन, चल रे मन वृंदावन। हैं। तो संसार त्यागा नहीं जाता है। और जिस दिन तुम्हारे में तो सही वैराग्य होगा ना, उस दिन ऑटोमेटिक तुम निकाल जाओगे, तुमको निकाल देंगे। कोई
भोग वासना, कोई भोग प्रवृत्ति, कोई संसार, कोई प्रेम प्रीति लोभ लालसा, कोई माया मोह ममता, कोई सुख समृद्धि, कोई विषय वित्त वैभव, कोई मान पूजा प्रतिष्ठा, कोई भी वस्तु तुमको रोकने में असमर्थ हो जाएंगे। तुम कब भूल करके चले जाओगे सीधा वृंदावन और एकदम जंगल में चले जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे चल दिए, है ना। तो ये तो अपने को एक ठगाने की बात है। हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो ये भोग वृत्ति में रहेंगे तो हमारा वैराग कैसे होगा? वैराग गृहस्थ आश्रम से होता है? वैराग तो अंतःकरण वृत्ति है, हैं? ये कहाँ तो एक वैराग्य का जीवन एक कंटकाकीर्ण मार्ग, कांटों पर चलने का मार्ग है, और कहाँ गृहस्थ जो है एक विषय को स्वीकार करके उसमें एक रमे रहना, ये उनकी एक मजबूरी रहती है। तो अगर मानो हमने कोई आप श्री के श्रीमुख से ही सुना था कि अगर प्राथमिक अवस्था की क्लास होगी तो हमारी तैयारी भी उसी तरह की रहेगी, और हायर एजुकेशन अगर पास करनी होगी तो उसके लिए तैयारी कुछ उसके लिए भी तैयारी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि जिन्हें भगवत प्राप्ति ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है और जिन्हें उस लक्ष्य की ओर जाना होगा, तो उन्हें तैयारी भी फिर हायर एजुकेशन एमए आगे पहले तो गृहस्थ आश्रम में रह करके तुम पहले तो पास करो, पास यहाँ से तो पास होना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा थोड़ी है। तुम अगर भीतर किंचित वासना है, भोग वृत्ति है, किंचित वृत्ति है, लेकिन तुमने सोचा जो ये वृत्ति से पूर्ण रूप से मुक्ति, ये तो एकमात्र घर छोड़ने से हो सकता है। वास्तव में गृहस्थ आश्रम में रहकर भोग वृत्ति के अंदर में रह करके ये वास्तव में ये इंद्रिय को पराभूत करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे जान करके तुमने छोड़ दिया संसार। लेकिन तुम ये नहीं समझना, तुमको वो परीक्षा त्याग वृत्ति लेने का बाद भी वो परीक्षा तुम्हारे सामने आएगी और वहां से तुमको पास करके जाना पड़ेगा। ये नहीं समझना माया तुमको दरवाजा छोड़ देंगे, आ जाओ बेटा, तुम आए हो घर छोड़ के, आ जाओ मुक्ति मार्ग, ये देखो मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग कंठ का किरण तुम देखोगे, तुम्हारे सामने सब ठाड़े रहेंगे। तुम अब जाओ, उतना सहज नहीं। परीक्षा पूर्ण रूप से जब तुम प्रिपरेशन होगा तभी तुम पास करोगे, अगर नहीं करोगे तो वहीं पड़े रहोगे, फेल, है ना। अगर कोई सोचे जो हम माने हमारे भी तो थोड़ा सा वृत्ति तो है ही, ये तो एकदम जाता नहीं है, भगवत प्राप्ति बिना पूर्ण रूप से भोग वृत्ति जाता नहीं है ना। ये भोग वृत्ति हमारे भीतर अनादिकाल का है, ये कषाय रूप में हमको खाता है। कषाय है चार प्रकार, जागृत कषाय, सुप्त कषाय, मूर्छित कषाय और निर्द्युत कषाय। ये कषाय चार प्रकार हमको खा रहा है। जागृत कषाय जो हमारे भोग वृत्ति प्रबल, छोटी सी विषय संपर्क आने से ही हमारे इंद्रिय विक्षेप हो जाता है, तुरंत हम असंयमित हो जाते हैं। हमारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यह जागृत कषाय। सुप्त कषाय विवेक के द्वारा कुछ हम प्रशमित करने के लिए तैयार रहते हैं, कोशिश करते हैं, भीतर में रहता है लेकिन हम प्रशमित कर लेते हैं, यह सुप्त कषाय। उसके बाद है मूर्छित कषाय, जैसे है ही नहीं हमारे भीतर। कभी कभी ऐसा लगता है आप कषाय हमारे है ही नहीं, ना है, जैसे कोई सेंसलेस हो जाने से ऐसा मालूम होता मर गया है, धक्का मारने से भी जागता नहीं है। लेकिन उसमें उनको फिर पानी के झपटा दो, ये करो, हिलाओ डुलाओ, फिर देखना बहुत समय पीछे चेतन आ गया। हाँ, हाँ, ऐसा मूर्छित, ऐसे ही कभी कभी मूर्छित कषाय हमारे भीतर रहता है, हमको पता नहीं है। हमको 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 ऐसा मालूम होता है जो हमारे भीतर कषाय है नहीं, लेकिन ना है। अगर कहीं ऐसे सन्निध संयोग प्राप्त हो गया तो वो जाग जाएगा, है ना। इतना सहज नहीं है। जो तुम संसार छोड़ के जंगल में गए और बस माया तुमको दरवाजा खोल दिया, जब लाओ बेटा ये मुक्ति मार्ग है, अब जब तुम ऐसे सहज नहीं, और कठिन हो जाएगा चलना तुमको। संसार में चलना फिर भी सहज है, वहाँ प्रतिबंध उतना है नहीं, लेकिन वहाँ बहुत सारे प्रतिबंध
वहाँ तुमको किंतु छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत कठिन है भाई। मैं अपना अनुभव की बात कह रहा हूँ भाई। हम कह रहे हैं यहाँ ये तुम क्या कितना तुम लोगे, लेकिन मैं जो कहता हूँ एकदम ठोस बात कहता हूँ, है ना। तो गृहस्थाश्रम में पहले अवस्था में रह करके साधन करके फिर जाके जब तीव्र वैराग्य हो जाएगा भगवत कृपा से, उसमें सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। ऐसा नहीं गृहस्थाश्रम में रह करके हम भोग वृत्ति में एकदम अपने ढल दिया, पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया, ऐसा नहीं। যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন उद्धार। बोलते जितना यथायोग्य, जितना कम से कम मिनिमम विषय जो है, जो ना स्वीकार करने से होता नहीं, इतना ही बार लो, इतना तुमको करना पड़ेगा। ये नहीं तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ में रह करके तुम्हारे लिए छूट फूट है तो फांसी रहो, ऐसा छूट फूट थोड़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी जितना छूट फूट, हमारे लिए भी उतना छूट फूट। फर्क इतना है, तुम्हारे लिए उतना प्रतिबंध है नहीं, हमारे लिए प्रतिबंध है। लेकिन छूट फूट ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए छूट फूट है, हमारे लिए छूट फूट नहीं है। हम त्यागी हैं, हमारे लिए छूट फूट ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए भी छूट फूट नहीं है। लेकिन इतना है कि संसार में रहकर जथा योग्य विषय बुझो अनासक्त हो, या अंतर निष्ठा बाहर लोग व्यवहार, अंतर में निष्ठा रखो। हाँ? जब हमको प्रभु के चरण कमल जाना है, ये दुनिया के दारी, ये रंग तमाशा, इसमें मोहित होने से हम आगे नहीं चल पाएंगे। जान करके कठोर नियमावलंबन करके संयमित करने का चेष्टा, आहार निद्रा आदि जितना कुछ हमारी वृत्तियां हैं सबको संयमित करने का चेष्टा। अभ्यास जुग जुक्त न चितसा नन्यगामिना परमंग पुरुषंग दिव्यंग जाति पार्थ अनुचिंतन। अभ्यास योग इसको कहते हैं, अभ्यास योग। हर इंद्रिय को संयम करने का चेष्टा, मन को संयम करने का चेष्टा, अपने बहिरेंद्रिय संयम करने का चेष्टा, अपने अंतरेंद्रिय संयम करने का चेष्टा। ये चेष्टा तो रहनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है हम गृहस्थ में रहते हैं, हम हमारे लिए सब छूट फूट है, हमारे लिए कोई पाप नहीं है, हम गृहस्थी हैं और तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, एक भगवान के प्रिय बन जाओगे। तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ऐसा नहीं, वो कर्मयोगी नहीं है, हैं? वो कर्म जोग नहीं है, वो कर्म भोग है। हमारे जो हाँ, गृहस्थ में रह करके अगर कोई सोचे जो हम गृहस्थी हैं बस हमारे लिए छूट फूट है, तो वो कर्म जोगी नहीं है, वो कर्म भोगी है। हाँ, हाँ। हमारे प्रश्न का उत्तर अभी अभी आप श्री के श्रीमुख से मिल गया। गृहस्थ में रहते हुए भी वैराग्य की पूर्ण धारणा लेकर के ही हाँ, तब जाके ठीक है। उसके बाद फिर छोड़ो, फिर ऐसा है ना। तो हम तो बहुत पीछे पड़ गए हैं, हमको जाना था बहुत दूर, लेकिन आज हम थोड़ा पीछे पड़ गए हैं। लड़ाई झगड़ा में पड़ गए हैं गृहस्थ आश्रम और बहिरंग आश्रम लेकर के। अच्छा चलेंगे फिर हम लोग, कोई बात नहीं, हम तो चलना ही है ना। तो नित्यानंद को प्रभु का हाथ पकड़ के कह रहे हैं महाप्रभु, देखो श्रीपाद, ये जो प्रेम धर्म, ये प्रेम धर्म जिसका जो वस्तु है वही दे सकता है, जिसका वो वस्तु है नहीं वो क्या देगा। तो तुम साक्षात भगवान मूल संकर्षण हो, हैं? हैं? जो कारणान्नवशाही गर्भोदकशाही क्षीरोदशाही गर्भोदकशाही, इन सब के मूलाश्रय जो मूल आदि संकर्षण तुम हो, मूल नित्यानंद तुम हो, आनंद कंद नित्यानंद। तुम संसार रचना करके, तुम जो संसार रचना करोगे, तुम्हारे शक्ति को केंद्र करके जगत में जो शक्ति आएंगे, वो फिर वो प्रेम धर्म प्रचार करने में समर्थ हो जाए, क्योंकि तुम्हारी शक्ति लेकर आने के कारण वो जगत को फिर वो जगत का कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। साधारण मनुष्य के द्वारा ये मंगल कार्य होना संभव नहीं है। इसीलिए श्रीपाद तुमको संसार आश्रम रचना करना पड़ेगा, है ना। तो फिर जा करके नित्यानंद प्रभु, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जब कह रहे हो तो हम संसार आश्रम रचना करेंगे। तो ये नित्यानंद प्रभु है आदि संकर्षण, मूल संकर्षण। भगवान है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार रूप में भगवान अपने प्रकट करते हैं अपने को। तो इस लीला में भी
चतुर्भुज रूप में आए हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं वासुदेव, नित्यानंद प्रभु हैं शंकरशन, अच्युतानंद प्रभु हैं अनिरुद्ध, वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न, और वीरचंद्र प्रभु है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चतुर्भुज। नित्यानंद प्रभु के पुत्र अनिरुद्ध ये आए हैं। ये नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र हैं, इनका भी बहुत लीला, अजीब लीला, अद्भुत लीला, नित्यानंद प्रभु जैसे बहुत लीला। ये भी कभी मौका मिलेगा हम लोग फिर ये आस्वादन करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु तो है मूल शंकरशन। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो सृष्टि, ये सृष्टि के मूल कारण जो है वो है कारणान्नव साई नारायण। कारणान्नव साई नारायण जिनके निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना किए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह कारणान्नव साई, कारण सागर में सोए हुए हैं कारणान्नव साई। उनके निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सृष्टि जो है ये रचना किए हैं। तो यह है मूल कारणान्नव साई नारायण। ये कारणान्नव साई नारायण है हमारे नित्यानंद प्रभु के अंश। कारणान्नव साई नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना किए हैं। उसके एक एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंतर्जामी रूप में जो क्षीरोद सागर में जो शयन किए हैं, यह क्षीरोद साई नारायण, ये है कारणान्नव साई नारायण के अंश। और कारणान्नव साई नारायण है नित्यानंद प्रभु के अंश। और क्षीरोद साई नारायण जो सर्वांतरजामी रूप में सब घट घट में, समस्त जीवान अंतर्जामी रूप में सब घट में जो विराजमान है सर्वांतरजामी, यह है गर्भोदक साई नारायण। तो गर्भोदक साई नारायण जो है यह है क्षीरोद साई नारायण का अंश। क्षीरोद साई नारायण है कारणान्नव साई नारायण के अंश। कारणान्नव साई नारायण जो है यह नित्यानंद प्रभु के अंश, आदि शंकरशन। ये शंकरशन, मूल शंकरशन बलराम, अभिन्न तत्व। कृष्ण और बलराम दोनों अभिन्न तत्व, लेकिन ये वृंदावन लीला में आए हैं महाप्रभु के साथ आनंद लीला वर्धन करने के लिए। अद्भुत लीला, ये लीला आप लोग श्रवण करेंगे अगर महाप्रभु की कृपा होगी तो। बहुत अद्भुत लीला, ये इतनी सुंदर लीला जो कि शायद ही सुनने को मिलता है। तो ये नित्यानंद प्रभु जन्म लिए हैं आपका एक चक्र नामक स्थान। एक चक्र का नामक जो स्थान है ये बहुत पौराणिक स्थान है। पुराण में यहाँ बकासुर को वध किए थे भीम, और वहाँ जब लाक्षागृह से जब जलाने के लिए कोशिश किया ना, वहाँ से चुपचाप भाग करके चले आए, छुप के दुबक करके चले आए हैं। वेदव्यास जी ले आए हैं उनको, पंच पांडव को, माता कुंती देवी आदि के साथ ले आए हैं। ले आ करके वहाँ पर वही एक चक्र नामक स्थान, वहाँ पांडव क्या नाम जगह का नाम है, पांडव वन नहीं क्या है एक जगह, वहाँ पर थे। वहाँ पर बकासुर को वध किए हैं। फिर वहाँ पर बहुत दिन थे पंच पांडव। वो जगह अभी भी पंच पांडव वन नाम प्रसिद्ध है। वहाँ अभी भी पौराणिक स्थान, ऐसे पौराणिक प्रसिद्ध स्थान है, वो स्थान में जन्म ग्रहण किए हैं। उनके जो बाबा थे माने नित्यानंद प्रभु के पिता के पिता, उनका नाम तो पता नहीं, इतिहास में उनका नाम हमको तो मिला नहीं। ओझा नाम से प्रसिद्ध थे, ओझा नाम। उनका कोई पुत्र संतान होता ही नहीं, होता है तो मर जाता है। पुत्र संतान होता है, बड़े अच्छे पंडित हैं, अच्छे वैद्य भी हैं और बड़े प्रसिद्धि हैं, हर तरह से संपन्न ब्राह्मण है। चारों ओर वहाँ उनके दवा जड़ी बूटी, उस समय तो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन उस समय तो था नहीं, उस समय सब आयुर्वेदिक, सब जड़ी बूटी ये सभी सब प्रसिद्धि थी। तो जड़ी बूटी के ऐसे
दावादारी करते थे और विद्वान भी थे, परम विद्वान। वहाँ ये पूरा एरिया में उनका नाम था, ओझा नाम से प्रसिद्ध। उनकी धर्मपत्नी वो भी बहुत संभ्रांत घर के हैं और बहुत ही वो भी और पतिव्रता रमणी, बहुत धर्मशीला, अ, अशेष विशेष सद्गुण से अलंकृता, ऐसे एक अनिंदा अति सुंदर अति सद्गुण संपन्ना स्त्री थी उनकी। ऐसे कुल में पुत्र होके मर जाता है, पुत्र होके मर जाता है, हार गया पुत्र होता है मर जाता है, ऐसा करके आखिर में आया मुकुंदो, नाम है मुकुंदो। लेकिन हारने का कारण और हाराई नाम हुआ, हाराई ओझा, हाराई पंडित है। माने जैसे हार गया हर तरह से, अब पुत्र होता नहीं है, होके मर जाता है, जैसे हार गया तो हाराई, हाराई हाराई शब्द आया है, हार गया जैसे। हाराई शब्द हाराई ओझा के नाम से प्रसिद्धि है, हाराई पंडित कहते हैं, हाराई पंडित। लेकिन नाम है मुकुंद बंदोपाध्याय बनर्जी। उस समय असली नाम है मुकुंद बंदोपाध्याय। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम जो हराई पंडित, हराई पंडित का नाम है, असली नाम है मुकुंद बंदोपाध्याय। वहाँ से हराई ओझा भी हराई पंडित भी कहते। उनके घर अलंकृत करके ये हराई पंडित जन्म लिए हैं। बड़े अद्भुत सुंदर अशेष विशेष सद्गुण से समृद्ध, समस्त सद्गुण से संपन्न ऐसे अति सुंदर बालक जो देखते हैं वही प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, आते हैं देखने के लिए दूर दूर से आते हैं सब। इस तरह से बड़े माता पिता भी देखें, बहुत सारे संतान जन्म लेके मर जाता है तो एक ही मात्र पुत्र हाराई, जो हाराई को हाजी प्राण के जैसे दो जैसे, दो नेत्र जैसे, जैसे दो नेत्र कहीं जाता है तो हराई हराई करके एकदम व्याकुलित हो जाते हैं माता पिता। हराई हराई हराई, ऐसे पुत्र भी इतने सुंदर, बड़े सुंदर धार्मिक प्राण, धर्म प्राण। और अल्प समय में ही उनको जब थोड़ा सा उम्र हो गया तो उपनयन संस्कार एवं तत्सहित विद्या अध्ययन के लिए दिया गया है पाठशाला में। समस्त शास्त्र विषय में विशेष रूप से समस्त ज्ञान अध्ययन किए हैं, तर्क वेदांत, फिर तुम्हारा न्याय, पतंजल आदि समस्त शास्त्र संबंधी पारंगम विद्वत्ता प्राप्त किए हैं ऐसे हराई ओझा। तो अल्प दिन में ही, अल्प उम्र में ही उनके माता पिता दोनों सधाम पधार गए। सधाम पधार गए तो जा करके चिंता कर रहे हैं, अब माता पिता चले गए क्या करें। लेकिन अपने ओझागिरी करते हैं, उसी में जो पैसा होते हैं उत्तर सहित तो कुछ अपना ब्राह्मण होने का कारण सब कुछ दान दक्षिणा आदि दे जाते हैं। सब अपने जो जजमान है, जजमान के घर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो दान दक्षिणा ठीक है, माने कोई कष्ट नहीं है। इस तरह से संसार निर्वाह कर रहे हैं। अल्प उम्र में फिर उनका शादी कर दिए हैं। नाम है पद्मावती। पद्मावती अति सुंदर सुशीला, सर्वगुण संपन्ना, समस्त सद्गुण से समृद्धा, ऐसे एक अनिंदा सुंदरी एक देवी प्रतिमा जैसे पद्मा देवी। पद्मा देवी के साथ पिता माता तो विवाह रचना करके पधार गए। तो फिर अल्प दिन में ही उनके संतान संभवा हुई। संतान संभवा अल्प दिन में, तो घर रोशनी लेकर के आए हैं एक दिव्य आलोक वर्तिका, जैसे माता पिता के प्राण स्वरूप जैसे जगत में आए हैं। नित्य आनंद वर्धनकारी नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए हैं उनके घर आलोक प्रदान करते हुए। अद्भुत सुंदर दिव्य समस्त जैसे अंग कांति, जैसे मान लो एक दिव्य लोक से आए हैं। ऐसे एक पुरुष भगवान ने ऐसे सुंदर एक रचना की है। जन समस्त सृष्टि सुंदरता के लिए जितना सुंदर रचना की जाती है उतना सुंदर रचना की है एक मानव शिशु रूप में। ये नित्यानंद प्रभु देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। नाम दिए हैं कुबेर।
कुबेर, बचपन में उनका नाम दिए हैं कुबेर। बचपन से ही इतना सुंदर दिव्य बालक एक घर अलंकृत करके माता पिता के प्राण केंद्र रूप में घर में निवास कर रहे, एक सुंदर चंद्र प्रभा जैसे विस्तार करते हुए घर में विराजमान है छोटा सा बालक, उठते बैठते खाते सोते माता पिता का आनंद वर्धनकारी, चित्त हरणकारी, ऐसे अनिंद सुंदर बालक को मुख चंद्रिमा देख करके माता पिता जैसे आनंद सागर में डूब जाते हैं। इतना सुंदर छोटा बालक धीरे धीरे बालक धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया, थोड़ा बनने लगे। बनने के बाद धीरे धीरे उनके अन्नप्राशन कार्य जो संपन्न किया है। हमारे बंगाल में अन्नप्राशन इधर है नहीं ऐसे। जब 6 महीना 8 महीना 9 महीना तक ऐसे हो जाता है बच्चा, तो प्रथम उनके मुख में अन्न दिया जाता है। अन्न, इसके पहले अन्न देंगे नहीं मुख में, बच्चे के मुख में अन्न जाति कोई वस्तु देंगे नहीं, माता का स्तनपान करेंगे बच्चा। फिर अन्नप्राशन जो है ना, बंगाल में अन्नप्राशन विवाह समारोह जैसे, माने एक शादी विवाह में जैसे धूमधाम से बहुत सब कुटुंब आदि सब निमंत्रण करके साजा बाजा दे करके, माने एक शादी में जितना खर्चा होता है ना, हमारे वहाँ अन्नप्राशन में इतना खर्चा होता है, करते हैं। हैं। इधर अन्नप्राशन समारोह तो है नहीं। इधर बंगाल में अन्नप्राशन, ये कुआ पूजन है इधर ना, की जाने कुआ में तो कुआ में जाए हमारे वहाँ कुआ वो भगवान जाने। लेकिन इतना इतना नहीं जो कुआ पूजन, ये इतना समारोह के साथ इतना लाखों रुपया खर्च करके, ऐसा नहीं। और जो जाते हैं ना, सब भेंट लेके जाते हैं, जैसे शादी ब्याह में प्रेजेंटेशन देते हैं ना, हैं? आपको शादी में कोई निमंत्रण किया, तो खाली आप हाथ में आप जा ही नहीं सकते हैं। कोई साड़ी ले जाते हैं, तो कोई कुछ ले जाते हैं, कोई कुछ ले जाते हैं, कुछ नहीं तो कोई रुपया ही ले जाते हैं, भेंट देते हैं। तो अन्नप्राशन में भी इस तरह से सब जितना आते हैं सब नाना प्रकार भेंट सामग्री लेके आते हैं। ये बड़ा अनुष्ठान होता है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं, खाते हैं, आनंद करते हैं साजा बाजा के साथ, ये अनुष्ठान होता है। तो नित्यानंद प्रभु का आनंद वर्धनकारी, चित्त के अशेष आनंद प्रदानकारी नित्यानंद, आनंद कंद पूर्णानंद नित्यानंद राम, गौर गुण धाम। तो ये नित्यानंद प्रभु जगत को आलोक प्रदान करने के लिए आए हैं हराई ओझा के घर में। आज उनके सुंदर दिन है। आज के दिन उनके अन्नप्राशन समारोह हो रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं। तो हम लोग आज यहीं आनंद लेंगे। आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आज हराई पंडित के घर हम लोग यहीं पर आनंद लेंगे। हाँ, काल फिर हम लोग चलेंगे नित्यानंद प्रभु क्या लीला करते हैं फिर काल। हाँ? ओ काल तो एकादशी हमारे रात्रि जागरण है। काल रात्रि जागरण, सब यहाँ हरि नाम संकीर्तन करेंगे सब। तो परसों फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तदनुसार हम लोग फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।